जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि हम लोग एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बिहार स्पेशल की चैनल है, जहां पर प्रतिदिन हम लोग एक वीडियो बिहार स्पेशल से रिलेटेड लेकर के आते हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है और जाके इसकी 20 फरवरी को फाइनल डिसीजन हुई है। क्या है मुद्दा, आइए स्क्रीन पर समझते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज टेक अवे ट्रम्प लिवरेज विद टैरिफ रूलिंग सेज वेसेंट। इसमें क्या है, हेडलाइंस बनी है और ये न्यूज़ में क्यों आई है। तो न्यूज़ में ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 22 फरवरी 2026 को आया, जो कि 3 दिन अभी पुराना है। तो इसलिए अभी न्यूज़ के चैनल की हेडलाइंस बनी हुई है। यह ट्रम्प की जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो झटका उनको लगा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है इसकी पूरी मैटर मैं समझाता हूँ। जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ट्रेड वार और राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहस छिड़ गया है। अब 2 से 3 फैसले में कहा गया कि IEEPA जो है राष्ट्रपति के ऐसे व्यापक टैरिफ लगाने के अधिकार जो है वो नहीं है। अब ये IEEPA क्या है, राष्ट्रपति के कौन से अधिकार पर इनको बैन किया गया है, आइए हम इस पूरी घटना को डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 बहुमत से फैसला दिया है और IEEPA कानूनी ट्रम्प को व्यापक यानी कि लिबरेशन डे टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिन्होंने जबरदस्ती टैरिफ लगा दी थी अभी कुछ दिनों पहले। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संभव नहीं है। आप जो संविधान में लिखा हुआ है उन शब्दों जो अस्पष्ट नहीं है उनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा काम करने की अनुमति कोर्ट ने उनको नहीं दी है। फैसले की मुख्य बातें क्या है, तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने लिखा कि IEEPA के 2 शब्द रेगुलेट और इम्पोर्टेशंस के आधार पर किसी भी देश के राष्ट्र किसी भी उत्पाद पर असीमित टैरिफ लगाने की दावा कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने टैक्सिंग पावर और कांग्रेस के पास रखा है, जो स्पष्ट भाषा से राष्ट्रपति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को कहा गया है, यानी कि ट्रम्प को कहा गया है कि भाई आप जिन शब्दों के स्पष्ट क्लियरिटी नहीं है उस पर आप इस तरह से चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते। हालांकि साफ साफ मना कर दिया गया है, जिसमें मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन के तहत ऐसी बड़ी शक्ति के लिए स्पष्ट कांग्रेस अनुमति की जरूरत है और IEEPA में नहीं दिया है। कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया, लेकिन 130 बिलियन जो टैक्स संग्रहित हो चुके हैं उनके रिफंड पर कोई भी अभी स्पष्टता जो है वो नहीं आई है। यानी अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि IEEPA क्या है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो एक अमेरिकी कानून है। मुख्य रूप से यह 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्तांतरित कानून है, जो कि ट्रेडिंग विथ इनेमी एक्ट को सीमित करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने पर राष्ट्रपति को विदेशी खतरे से निपटने के लिए व्यापारिक लेनदेन, संपत्ति जब्ती और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है और उपयोग आप उन्हीं के थ्रू कर सकते हैं। राष्ट्रपति सुरक्षा, विदेशी नीति और अर्थव्यवस्था कि विदेश से आने वाले असामान्य और असाधारण जो खतरे होते हैं उनके ऊपर ये बनाए गए। राष्ट्रपति को हर 6 महीने पर कांग्रेस को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि भाई आपकी विदेशी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ये इसमें क्लियर है, ताकि नवीनीकृत जो है वो होना चाहिए। अब मैं आपको घटना के शुरू में लेके चलता हूँ, जहां से इसकी पूरी कहानी शुरुआत हुई थी। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने 22 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे बताते हुए लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया। उसमें भारत भी था, इसमें चीन, यूरोप और कई अन्य देश भारी शुल्क का शामिल करना पड़ा और अमेरिकी में नौकरियों को बढ़ावा या मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को मजबूत बनाने और विदेशी आने वाले जो सस्ते सामान है उसको कम करना था
इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चार्ट दिखाई थी और उसमें से चाइना का प्रतिक्रिया क्या रहा है। तो जब अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ लगाया तो लगभग 34% जो मूल थे और पहले से लागू शुल्क, चीन ने इसे कड़ी आलोचना की थी उस वक्त और कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम जो है लगा रहे हो, ये सिर्फ हमारे व्यापार को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। और इन्होंने कहा था कि ये जो है इसके खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि चीन का ये मानना है कि अमेरिका ने जो किया वो बिना बातचीत के किया है और अपनी मनमाना किया है, ऐसा चीन ने कहा है। चीन ने ट्रंप की नकारात्मक रूप को लिया, मतलब इसे नकारात्मक लिया और फिर भाई कहा कि इसका आलोचना किया चीन वालों लोगों ने। अब यहाँ पर यूरोपियंस कंट्री की अगर कुछ बात आती है तो भाई इनकी क्या प्रक्रियाएं रही हैं। तो यूरोपियन कंट्री ने अमेरिका की इसी टैरिफ नीति को अपनाने पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी जिसमें शामिल थे और यूरोप के नेताओं ने भी घोषित कर दिया कि जो टैरिफ उपाय है ये गलत दिशा में जा रहा है और यहाँ से भी विरोध होने लगा। यूरोपियन यूनियन के थ्रू से भी इनका विरोध होने लगा। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई जब बातचीत से समाधान निकाला जा सकता था तो आप ऐसी जो हैं वो क्यों रिटालिएशंस कर रहे हैं। यूरोपियन कमीशन की प्रमुख ने कहा कि ईयू के पास मजबूत योजना है, जो कि हमारे साथ अभी ट्रेड हुआ भी है ईयू का, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना के डाला था, उम्मीद है कि आपने देखा होगा। यदि अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो वो व्यापारिक कदम भी उठाएंगे, जो कि ईयू ने उठाया भी। खासतौर पर यूरोपियन व्यापारिक समूह ने कहा कि टैरिफ बेहद परेशान कर सकते हैं और उत्पादन लागत तक महंगाई बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है। और यूएनओ ने ट्रंप के टैरिफ को व्यापार के लिए हानिकारक बताया और दोनों नुकसानदेह हो सकता है। ये शुरू से ही इनका विरोध होते रहा है, लेकिन ट्रंप भाई साहब को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें जो मन में आता है वो कर देते हैं। इसके बाद चीन ने अमेरिका की टैरिफ घोषणा को गंभीर रूप से आलोचना की और यहाँ दोनों पीछों के बीच जो है वो भारी नुकसान पहुंचा। अब यूएनओ ने भी इसका विरोध किया था और ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक IEEPA का इस्तेमाल और राष्ट्रपति जो आपातकालीन आर्थिक कदम उठाने की शक्ति देता है उसका दुरुपयोग किए हैं। खैर, इस घटना का IEEPA कब बना मैं एक बार पहले भी बता दिया था, दोबारा बता दिया कि 1977 में ये बना था और इस कानून के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति यह अधिकार मिलता है कि किसी भी विदेश के संस्थान व्यक्ति के अमेरिका को राष्ट्र सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा हो तो वे उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहले अमेरिका ने ट्रेड विथ एनिमी एक्ट लागू था और युद्ध के समय उपयोग होता था। ये पहले इन लोगों में लगा था, ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट पहले ही था, लेकिन 77 में इसको बदल करके और IEEPA बना दिया गया। लेकिन 1970 के दशक में ज़रूरत महसूस हुई तो शांति के समय भी राष्ट्रपति के पास आर्थिक आपातकाल घोषित करने की शक्ति हो, इसलिए इसको बनाया गया। अब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं किसी देश या व्यक्ति संपत्ति, फ्रिज व शर्ट्स, इनके पास इतना अधिकार है कि लोग किसी के फ्रिज को भी, किसी के असेट्स को भी फ्रिज किया जा सकता है, मतलब ये अमेरिका कर सकता है। IEEPA का उपयोग कई बार किया गया है, जिसमें पहला ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया, रशिया पर यूक्रेन युद्ध के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, नॉर्थ कोरिया पर परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंध लगाया गया। यह कानून कैसे लागू होता है? तो पहले राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं, फिर OFAC के माध्यम से प्रतिबंध लागू किए जाते हैं और अमेरिकी कंपनियों और बैंक के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब ये इतने सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट ने फैसला दिया कि IEEPA से आप संपत्ति रोक सकते हैं, लेकिन टैरिफ जो टैक्स होता है वो नहीं लगा सकते। यह निर्णय जॉन रॉबर्ट चीफ जस्टिस ने बहुमत राय में लिखा है। संविधान के अनुसार टैक्स लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति आपातकाल के नाम पर टैक्स नहीं लगा सकते, इसलिए ये टैरिफ अवैध और इलीगल घोषित कर दिया गया है। ये है जॉन रॉबर्ट चीफ जस्टिस। और जो पैसा वसूला गया उसका क्या इन टैरिफ से लगभग 130 से 200 अरब डॉलर की राशि इकट्ठी हो चुकी थी। अब क्योंकि कोर्ट ने इन्हें अवैध कहा है तो आयात करने वाली कंपनियां और सरकार रिफंड मांग कर रही हैं, लेकिन अब क्या होंगी आगे ये देखना है। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं? ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को डिस्क्रेश किया, शर्मनाक कहा और फिर तुरंत एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ साइन कर दिया, लेकिन इस बार
पीए के बजाय दूसरे व्यापार कानून का सहारा लिया है। टैरिफ के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी की पूरी इमेज खराब कर लिए हैं सब जगह। दुनिया भर में कई देशों ने इनका विरोध किया है। खैर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। 133 अरब जो डॉलर हो चुके हैं उनका क्या होना चाहिए, क्या टैक्स रिफंड होगा, सरकारें मांग कर रही हैं। फिलहाल इस विषय पर यहीं पर बात को अपनी समाप्त करते हैं और आपसे भी पूछते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए था, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।